बहुत ही सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री, जिसका एक पहलू ये था कि तांत्रिक के चक्कर में पड़ने के बाद पति बना हत्यारा, पति ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे सहित 4 लोगों को गोली मारी। इस हत्याकांड को इस एंगल से भी देखा जा रहा था, लेकिन उसका दूसरा एंगल पुलिस द्वारा सामने आया है, जिसमें कारोबारी ने 27 साल पहले भाई और भाभी को मारा। प्रॉपर्टी का चल रहा था विवाद। यह घटना वाराणसी की है। वाराणसी में पति और 3 बच्चों की हत्या। फिर कारोबारी राजेंद्र गुप्ता ने सुसाइड की थ्योरी अब पलट गई है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एक थ्योरी थी कि तांत्रिक के चक्कर में पड़ के पति ने खुद ही अपनी पत्नी, बेटे और बेटी सबको मिला के 4 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी थी। लेकिन अब ये थ्योरी दूसरे एंगल से भी देखी जा रही है, जिसमें राजेंद्र जो आरोपी हैं, जो कि इस समय मृत हो चुके हैं, उनकी जान जा चुकी है, जो कि उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को गोली मार के हत्या कर दी थी और उन्होंने खुद को भी गोली मार लिया था। उनकी माँ से बात हुई और उनकी माँ के अनुसार उनकी माँ ने कहा, बेटा कल खाना खाकर गया, हत्या कैसे कर देगा। पुलिस के जाने के बाद राजेंद्र की माँ शारदा देवी से मुलाकात की। वह बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा, राजेंद्र दिवाली के बाद अपने नए घर में रहने चला गया। जैसा कि राजेंद्र की माँ ने बताया कि राजेंद्र भैया दूज वाले घर पे घर आया था। टीका लगवाने के बाद उसने प्रसाद लिया, फिर वह कुछ देर बाद चला गया। कल राजेंद्र आया था, उसने खाना खाया, फिर वह सोया और फिर वह अपने नए घर, जो उसका निर्माणाधीन घर बन रहा है, वो वहां चला गया। आज लोग बता रहे हैं कि उसने अपनी पत्नी, बच्चों को मार डाला। अगर वह घर आता तो मैं उसको जरूर देखी। वह घर कब आया, उसने अपने बच्चे और अपनी बेटी को कब मारा, मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो घर में ही मौजूद थी। ऐसा राजेंद्र की माँ का कहना है। राजेंद्र की माँ की इस बयान को सुनने के बाद पुलिस और तमाम लोगों के मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि घर में जब सब ठीक चल रहा था तो राजेंद्र मर्डर करके सुसाइड क्यों करेगा। घर में काम करने वाली रेनू से भी पुलिस की टीम ने बात करी और रेनू वर्मा ने कहा कि मैं 5 साल से घर में खाना बनाने का काम कर रही हूँ। हर माह मुझे 5,500 रुपये मिलते हैं। परिवार के लोग घर में काफी खुश थे। कल जब हम खाना बनाने आए थे तब घर में शाम को कोई नहीं था। सब लोग बाहर घूमने गए थे। सभी छठ पूजा की तैयारी कर रहे थे। सब आपस में बहुत ही खुश लग रहे थे। घर में किसी भी प्रकार की कोई भी अनबन नहीं हुई। राजेंद्र कुमार के पड़ोसी से बात करने पे पता चला, उनके एक पड़ोसी ने बताया, योगेंद्र नाम है, योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं राजेंद्र गुप्ता को रोज देखता हूँ। उनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है और पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद परिवार का इतिहास खंगाला गया। इसमें 2 किरदार और शक के दायरे में आए। हत्या वाली रात सोमवार जुगनू और विकी को देखा गया था। जुगनू और विकी कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। जुगनू और विकी राजेंद्र के भतीजे और कृष्णा गुप्ता जो कि राजेंद्र गुप्ता का छोटा भाई है, उसके बेटे हैं। जैसा कि हमने बताया कि राजेंद्र कुमार गुप्ता ने अपने छोटे भाई कृष्णा गुप्ता की हत्या 27 साल पहले की थी। 27 साल पहले हत्या के बाद कृष्णा गुप्ता के 2 बेटे थे। 2 बेटे, एक जुगनू एक विकी। हत्या वाली रात, जिस दिन राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार की हत्या हुई थी, उस दिन जुगनू और विकी को वहां पे देखा गया था। अभी तक प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा था कि
राजेंद्र गुप्ता ने अपने परिवार के पति पत्नी और बेटों को मिला के 4 लोगों की हत्या करने के बाद खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। लेकिन पुलिस ने जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया है वैसे वैसे अब ये बात सामने आ रही है कि 4 मर्डर नहीं बल्कि 5 मर्डर हुए थे। पुलिस के अनुसार राजेंद्र गुप्ता सहित उनके पत्नी व बेटे और बेटी की हत्या उनके छोटे भाई के बेटों जुगनू और विकी द्वारा की गई है। जुगनू और विकी इस समय सस्पेक्ट टाइम है और उनको सस्पेक्ट की नज़र से देखा जा रहा है और इस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जुगनू और विकी जिसमें से इन दोनों में से एक ने पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर दिया गया है, जबकि दूसरा उसका भाई अभी फरार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक 27 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड का बदला राजेंद्र और उसके परिवार को खत्म करके लिया गया है। वाराणसी के भदैनी इलाके में संपन्न कारोबारी लक्ष्मी नारायण, उनके 2 बेटे राजेंद्र गुप्ता और कृष्णा गुप्ता थे। घर में शराब और प्रॉपर्टी का बड़ा काम था। 5 लाख रुपए महीनों की किराएदारी आती थी, बाकी शराब के ठेके से अलग पैसा आता था। इस तरह यह एक संपन्न परिवार था जिसमें एक पिता जिनका नाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता था, उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा राजेंद्र गुप्ता और छोटा बेटा कृष्णा गुप्ता थे। पिता द्वारा कारोबार और प्रॉपर्टी की बागडोर छोटे बेटे कृष्णा के हाथ में रहती थी। वह पिता लक्ष्मी नारायण का ज्यादा करीबी हुआ करता था। यह बात बड़े बेटे राजेंद्र गुप्ता को हमेशा से खलती थी, इसलिए दोनों भाइयों के बीच में विवाद भी चलता रहता था। इस पारिवारिक मतभेद में खूनी खेल की शुरुआत 1997 में हुई, जब राजेंद्र ने कृष्णा और उसकी पत्नी को घर में ही सोते समय गोली मार दी थी। इसके बाद राजेंद्र मौके से फरार हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आखिरकार राजेंद्र फंसा और अरेस्ट होकर जेल चला गया। घर में कृष्णा के 2 बेटे जुगनू और विकी थे, जिन्होंने राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ थाने से लेकर कोर्ट तक केस की पैरवी की। राजेंद्र के जेल जाने के बाद भी कृष्णा के दोनों बेटों से विवाद बरकरार था। इस दौरान शराब, ठेका और प्रॉपर्टी के कारोबार राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण संभाल रहे थे। उन्होंने अपने पौत्र कृष्णा गुप्ता के दोनों बेटों जुगनू और विकी को भी काम सिखाना शुरू कर दिया था। राजेंद्र गुप्ता, जो कि अपने छोटे भाई कृष्णा गुप्ता और उसकी पत्नी की हत्या करने के बाद जेल में बंद था, 2003 में राजेंद्र गुप्ता पैरोल पर छूटकर जेल से बाहर आ गया। वह एक बार फिर पूरे कारोबार पे अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करने लगा, मगर पिता लक्ष्मी नारायण का रुख सख्त था। पैरोल से छूट के वापस आने के बाद राजेंद्र गुप्ता ने एक बार फिर से पूरे कारोबार पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कोशिश करने लगा। राजेंद्र गुप्ता के पिता श्री लक्ष्मी नारायण का रुख सख्त था। वह नहीं चाहता था कि उसके छोटे बेटे को मारने वाला परिवार में शामिल भी हो, इसलिए उन्होंने परिवार और कारोबार से राजेंद्र को दूर रखा। राजेंद्र को यह सब ठीक नहीं लगा और गुस्से में उसने अपने पिता के मर्डर की प्लानिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक राजेंद्र ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल चौराहा पर देसी शराब ठेका के पास अपने पिता लक्ष्मी नारायण की हत्या करवा दी। इस दौरान उसके साथ रहने वाले गार्ड को भी गोली मारी गई, उसकी मौत हो गई, यानी सुपारी देकर डबल मर्डर कराया गया। इसके बाद राजेंद्र ने कारोबार पर अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। राजेंद्र ने 2 शादियां की थी। पहली शादी 1995 में हुई थी। पहली पत्नी से एक लड़का हुआ था,
2 साल में ही राजेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया। उसके बाद वह मर्डर केस में फंसा और 6 साल के लिए जेल चला गया। 2003 में जब पैरोल पे राजेंद्र बाहर आया तो उसका फिर से नीतू नाम की लड़की के साथ अफेयर हो गया। पहली पत्नी से एक लड़का था जो अब साथ नहीं रहता। दूसरी पत्नी से 3 बच्चे हुए, 2 लड़के और 1 लड़की। राजेंद्र ने दूसरी शादी नीतू के साथ की जिससे 2 लड़के और 1 लड़की पैदा हुए। बड़ा बेटा राजेंद्र का बड़ा बेटा नवनेंद्र 20 साल और छोटा बेटा शुभेंद्र 15 साल का था। बेटी गौरांगी 16 साल की थी। नवनेंद्र बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। शुभेंद्र और गौरांगी डीपीएस में पढ़ते थे। पुलिस ने जब पड़ोसी और किराएदारों से पूछताछ की तब सामने आया कि राजेंद्र की अपनी दूसरी पत्नी नीतू से भी नहीं बनती थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में देर रात राजेंद्र के बड़े भतीजे जुगनू को पुलिस के पास बुलाया गया। उसने बताया कि वह दिल्ली में था। वाराणसी आने के बाद सब कुछ पता चला। छोटा भतीजा विकी अभी गायब है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। सभी मुद्दों को पुलिस द्वारा बड़ी गंभीरता के साथ इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सभी पहलुओं पे बड़े ही गंभीरता के साथ जांच अभी चालू है और सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी आपके सामने जानकारियां उपलब्ध होती रहेंगी। डीसीपी काशी गौरव वंसवाल ने कहा, हम इस घटना के सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। मृतक भाई के बेटे और उनसे व्यापारिक रूप से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। मां और किराएदारों से भी बात की है। कई पहलू सामने आए हैं।